नीलावंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उन्हें जानने वाला एक व्यक्ति आज भी जीवित है। लोग उसे बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहा जाता है कि इनकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक है। अब सबसे आसान तरीका यह है कि पहले बाजिंद को ढूंढें जो उसे जानता हो और उससे मिली जानकारी के आधार पर नीलावंती को खोजें। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे, चाहे वे किसी भी काल या स्थान से हों, उनमें एक और समानता थी। ये सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते दिखे। उनमें से केवल 2 को ही जाने के बाद दोबारा देखा गया, और वह भी मृत अवस्था में। कोई नहीं जानता कि बाकियों का क्या हुआ, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्योंकि न तो उनके शव मिले और न ही कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी उस किताब की खोज में जाना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको उस आखिरी शख्स के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की तलाश में निकला था। शायद आपको कोई उपयोगी चीज मिल जाए जो नीलावंती को ढूंढने में आपकी मदद करेगी। उनका नाम राव साहब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे कमजोर थे, उनमें ताकत भी थी। वह धन और शक्ति दोनों से सभी को अपने सामने झुकाना पसंद करते थे। बहुत अमीर होने के बावजूद भी उनके पास एक चीज की हमेशा कमी रहती थी। ऐसी बात कि तमाम खुशियों के बावजूद उनके कई वंशज पछतावे के साथ जीने को मजबूर हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो वे यही सोचने लगे कि शायद इसे किसी तरह से बदला जा सके। बात यह थी कि बहुत समय पहले उनके परिवार में किसी ने गलतफहमी के कारण इतना सोना और हीरे समुद्र में डुबा दिए थे जिससे 7 कुएं भर जाते। उन्हें इस बात का मलाल रहता था कि काश उस चीज को बदला जा सका होता तो आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। पहले राव साहब को नहीं पता था कि समय में पीछे भी जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य ऐसी कोई बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। लेकिन जैसा कि उससे पहले की कई पीढ़ियों ने किया था, वह केवल उस धन को पाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने भी वही तरीके अपनाए जो उनके पूर्वजों ने अपनाए थे, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा था। परंतु उस असीमित धन की तुलना में इस धन का कोई मूल्य नहीं हो सकता था। और ऐसे ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत जादूगर आया। लोग कहते थे कि उस पर भूत प्रेत का साया है जो उनके हर आदेश का पालन करता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि राव साहब को उनमें कोई रुचि ना हो? राव साहब भी रत्नागिरी गए और उस तांत्रिक से मिले। पहली ही मुलाकात में तांत्रिक ने राव साहब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने तांत्रिक को अपनी हवेली में आमंत्रित किया। जादूगर आने को तैयार हो गया। ठीक 2 दिन बाद तांत्रिक राव साहब की हवेली पर था। उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया गया। उन्हें हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि राव साहब ने भी सुना था कि जादूगर के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों के बीच यह प्रचलित रहा है कि आंखों में अंजन नामक एक प्रकार का रासायनिक काजल लगाने से जमीन के नीचे दबे खजाने का पता चल जाता है। राव साहब उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहब का सब्र टूटने ही वाला था, लेकिन फिर भी तांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं मुझे श्राप न दे दें, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। राव साहब का धैर्य व्यर्थ नहीं गया। अगले दिन तांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मां तांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। तब राव साहब ने जादूगर को अपनी इच्छा और उस पारिवारिक खजाने के बारे में बताया। जादूगर की आंखें चमक उठीं। उसने अपने जीवन में इतने खजानों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा और यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की चाहत है। वह राव साहब को अपना इतिहास बताने लगा कि वह कैसे जादूगर बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक साधारण किसान था। मेरा नाम बाबू था। मैं शादीशुदा था, लेकिन उस समय मेरे माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघे जमीन थी और मैं उससे अपनी जीविका चलाता था। एक शाम मैं गया खेत। जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त आग जलाकर बैठे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे बुलाया और कहा कि मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, क्योंकि मेरा दैनिक काम व्यस्त होगा। मैं यह भी सही लगा कि आदमी को अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। मेरे मन में यह बात थी कि मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट हो गया तो क्या होगा, मैं कुछ बहाना बना लूंगा। बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला।
बहुत देर हो चुकी थी। मैं गांव से बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से अनुमति मांगी और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। खेत में जाने के लिए मुझे पूरा गांव पार करना पड़ा, क्योंकि वहां मेरे घर और खेत के बीच की दूरी। मैं जिस गांव में था, और एक बात थी कि मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे घर के रास्ते में एक श्मशान था। मैं जल्दी घर चला जाता था ताकि मुझे रात में श्मशान घाट के पास से न गुजरना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने किसी तरह अपना मन तैयार किया, क्योंकि श्मशान यानी भूतों का क्षेत्र शुरू होने वाला था। मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति के लिए यह बहुत गंभीर बात थी। मैं और तेज चलने लगा। मैं बस अपने घर पहुंचना चाहता था। अब श्मशान घाट शुरू हो चुका था। मैं मन ही मन राम नाम जपने लगा। अचानक अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम पर पहुंच गया। अब मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं इस डर की वजह से मर न जाऊं। उल्लुओं की आवाज श्मशान के सन्नाटे को तोड़ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। तभी अचानक कोई चिल्लाया। मेरे सीने में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की चिता जल रही हो। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेज होने लगीं और मेरे दिल की धड़कन सामान्य गति से दोगुनी हो गई। मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी। कम से कम मैंने तो यही सोचा था, लेकिन वो चीख नहीं थी। वो तांत्रिक उसे बुला रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तांत्रिक के पास जाऊं या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। मैंने उसकी जान बचाने का फैसला किया। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को सुरक्षित मानता था। मैं कुछ ही दूर गया था कि तांत्रिक मेरे सामने आ गया। अब तो मुझे लगने लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने मेरे माथे पर अपना अंगूठा रखकर मुझे शांत कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा डर कहां चला गया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जलती हुई चिता के पास ले गया। मैंने देखा कि यह चिता कम और अग्निकुंड अधिक लग रहा था। उसके आसपास कई अजीब चीजें रखी हुई थीं। इनमें से कुछ तो और भी भयावह थे, जैसे मानव खोपड़ी, खून से भरे कप और विभिन्न मिट्टी के बर्तनों में रखे कई जानवरों के अंग। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने तांत्रिक से पूछने की सोची, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तांत्रिक को मेरी इच्छा का आभास हो गया हो। उसने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैं काफी देर तक बैठा रहा, जब तक तांत्रिक ने सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली। अभी आधी रात थी, अमावस की रात रही होगी। जैसे ही तांत्रिक ने अपना अनुष्ठान पूरा किया, वह वहां से उठ गया और मुझसे कहा कि आगे का अनुष्ठान करने के लिए उसे एक ऐसी महिला की बलि देनी होगी जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मेरा दिल दुख गया जब मुझे एहसास हुआ कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। मेरा कोई बच्चा नहीं था और मेरी पत्नी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी पत्नी और मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ और न ही उसने मुझे किसी बात के लिए परेशान किया। पता नहीं उस तांत्रिक के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ पत्नी के बारे में बता दिया। बताते वक्त भी मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं, किसी और के कंट्रोल में थी। जैसे ही तांत्रिक ने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बड़ा चाकू रख दिया और मुझसे कहा कि या तो मेरी पत्नी को यहाँ लाओ या उसका सिर काट दो। उन्होंने मुझे एक मानव खोपड़ी भी दी और कहा कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ ना आए और मैं सिर काटने का फैसला कर लूं, तो जैसे ही मैं गर्दन पर वार करूं, तुरंत खून की एक भी बूंद गिराए बिना उसे इस खोपड़ी में इकट्ठा कर लूं। मैंने चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया और सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया।